नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की है। नागपुर और अकोला में ये विधान परिषद की सीटें थी जिन पर चुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दिया है। उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं और बीजेपी इस जीत के साथ ही ये कह रही है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात अगर नागपुर विधान परिषद की जाए तो आपको बता दें, यहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो चंद्रशेखर बावनकुले थे और जैसा कि बीजेपी शुरू से ही ये कह रही थी कि चंद्रशेखर बावनकुले ही जीतने वाले हैं, ये दावा बीजेपी की ओर से किया गया था, क्योंकि वहां जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मतभेद देखने को मिले, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी सरकार को इन चुनावों में भुगतना पड़ा है। बीजेपी ने नागपुर विधान परिषद चुनाव जीत लिया है और चंद्रशेखर बावनकुले को 362 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार थे मंगेश देशमुख, उन्हें केवल 186 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए अहम जीत इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और उससे पहले अगर महाराष्ट्र में किसी भी क्षेत्र में निकाय चुनाव होते हैं या फिर नागपुर में ये एमएलसी के चुनाव हुए हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें जो जीत बीजेपी ने हासिल की है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेता इस जीत के साथ गदगद नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले को उनकी जीत के लिए बधाई दी जा रही है, लेकिन वहीं साथ ही ये भी कहा गया है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो मत है वो भी बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में साफ तौर पर समर्थन कहां है, किस पर भरोसा जताया जा रहा है, ये इन वोटों से ही साफ हो जाता है, इन नतीजों से ही साफ हो जाता है। तो ऐसे में अब इन चुनाव नतीजों के साथ बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, न सिर्फ नागपुर विधान परिषद का ये चुनाव थे, बल्कि इसके साथ साथ अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्थानीय निकाय निर्वाचन के ये चुनाव थे जिनका परिणाम घोषित किया गया है। और विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए यानी नागपुर और अकोला के लिए 10 सितंबर को वोटिंग हुई थी और अब इन वोटों की गिनती हुई है। कुल 6 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 सीटों पर निर्विरोध मतदान हुआ था। बीजेपी उम्मीदवारों ने नागपुर और अकोला, वाशिम, बुल्ढाना दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। तो न सिर्फ नागपुर बल्कि अकोला सीट पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। अकोला में बीजेपी के वसंत खंडेलवाल जीते हैं और नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्हें 176 वोटों से ये बड़ी जीत हासिल हुई है। तो ये जीत का परचम है जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में लहराया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों जीत जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद विशेष है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इस जीत के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही नतीजा है। नागपुर और अकोला की इन जीत के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी ने एमएलसी इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाई है कि क्या बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 6 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटों पर ये बड़ी जीत हासिल की है। नागपुर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, वहां से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले थे, लेकिन कांग्रेस ने दरअसल नागपुर चुनाव से महज 12 घंटे पहले ही अपने जो उम्मीदवार थे छोटू भोयर, उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को अपना समर्थन दे दिया था। बीजेपी ने इस दरार को रोकने के लिए अपने पार्षदों को नागपुर से बाहर कर दिया था और इस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी जीत नागपुर में हासिल की है। बीजेपी लगातार इस जीत का दावा कर रही थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था
कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस तरीके से वसूली हो रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम नेता और मंत्री वसूली और भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, ईडी और आईटी के रडार पर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी ही इन चुनाव में जीत का परचम लहराएगी और कहीं ना कहीं ये दावा बीजेपी का सच साबित हो रहा है। न सिर्फ नागपुर विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने ये जीत हासिल की है और कांग्रेस नेताओं को जो चमत्कार की उन्हें उम्मीद थी वो अब उनकी उम्मीद रखी रह गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है इस हार के साथ ही। वहीं आपको बता दें, जो अकोला विधान परिषद है वहां से शिवसेना के उम्मीदवार जो थे वो गोपी किशन बाजोरिया थे, जिनका सामना बीजेपी के वसंत खंडेलवाल से था। बताया ये जा रहा है कि इस सीट पर पिछले कई सालों से जो शिवसेना के उम्मीदवार थे गोपी किशन बाजोरिया, उनका ही वर्चस्व रहा है, उनका ही दबदबा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अपना दबदबा तोड़ने के लिए वहां लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी और कहीं ना कहीं उस मेहनत का नतीजा जो है वो इन चुनावों में बीजेपी को मिला है, जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल बाजोरिया जो लगातार जीत का दावा कर रहे थे उसे पस्त कर दिया है कहीं ना कहीं। और खबर ये भी है कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, यानी जो अकोला निर्वाचन क्षेत्र है, वहां 1958 से पिछले 4 कार्यकाल से शिवसेना का नियंत्रण है, यानी ये पूरा गढ़ जो है वो शिवसेना का है। लेकिन किस तरीके से शिवसेना के इस गढ़ में भी बीजेपी ने सेंध लगाई है, इन चुनावों के जरिए ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी था, लेकिन इन नतीजों ने ये तय कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। आने वाले चुनाव में पीएमसी में शिवसेना की राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव नतीजे बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार को चारों खाने चित कर दिया है। जिस तरीके से इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार इस जीत के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नागपुर में एमएलसी जो उम्मीदवार थे चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की है, उस जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। मोहित काम्बोज से लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे की ओर से ट्वीट किया गया है। तमाम महाराष्ट्र के नेता बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई दे रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश राणे ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के पप्पू और शिवसेना के पेंगुइन तक अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 कौन है ये आज पता चल गया है। जिस तरीके से ये नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 नहीं रुक सकता है और वो है महाराष्ट्र बीजेपी। तो इस तरीके से जीत का जश्न लगातार मन रहा है। तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता इस जीत के साथ ही जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से ट्वीट कर इस जीत के लिए महाराष्ट्र बीजेपी को बधाई दी जा रही है। मोहित काम्बोज ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी यानी चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर एमएलसी चुनाव जीत लिया है। बीजेपी 362 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस 186 वोट उन्हें मिले हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार के 44 सदस्यों ने बीजेपी को वोट दिया है। ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि 44 सदस्य ऐसे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो कितनी बड़ी ये जीत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो अपने आप में मुंबई में पीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है और इसी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सरकार को भी करारा जवाब दे दिया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में पिछले 2 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो बड़े कांड उन्होंने किए हैं, जो बड़े वसूली के मामले सामने आए हैं, अब जनता उसका जवाब बीएमसी चुनाव में देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।